सभी का स्वागत है सफलता ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 8 क्लास का विज्ञान, जो कहता है कि दहन और ज्वाला यानी चीज़ों का जलना। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ पदार्थ अत्यंत ज्वलनशील होते हैं, कुछ प्रयास करने पर जलाए जा सकते हैं, पर कुछ पदार्थों को जलना संभव नहीं होता है। इसकी जांच करने के लिए पुआल, माचिस की तिलियां, मिट्टी का तेल, कागज़, पत्थर के टुकड़े, कोयले के टुकड़े एकत्रित कीजिए और अपने शिक्षक महोदय की देख रेख में इन पदार्थों को एक एक कर जलाइए। यदि पदार्थ जलता है तो वह दहन है, और नहीं जले तो इसे अदहन कहते हैं। यानी आप जान सकते हैं कि दहन पदार्थ, जो पदार्थ आसानी से जल जाता है वो दहन है। अब भाई बताइए, मिट्टी तो जलेगा नहीं, लकड़ी तो अगर लकड़ी का मोटे मोटे ले दिया जाए तो वो भी तो नहीं जलेगा। और यहाँ क्रियाक्रम 1.1 में पदार्थों का दहन और जलने की प्रक्रिया। अगर आपसे पूछा जाए कि किसी वस्तु को जलाने के लिए क्या चाहिए तो आप कहेंगे माचिस या लाइटर। क्या किसी और तरीके से भी चीज़ों को नहीं जलाया जा सकता है? आइए पता करें। क्रियाकलाप 1 में देखिए, आपने आसपास के 2 पत्थर उठाइए। इन्हें अक्सर आपसे आपस में रगड़िए और छू कर देखिए कैसा लगा। यानी जब कोई भी पत्थर आपस में रगड़िएगा तो वहाँ तो गर्मी उत्पन्न होगी। अगर इन्हीं पत्थरों को अंधेरा में बहुत ज़ोर से एक दूसरे से रगड़िए तो चिंगारी से निकलती दिखाई देगी। रात के अंधेरे में घर पर ऐसा कर देखिए। किसी ऐसे दिन में जब धूप निकली हुई हो और एक हैंड लेंस और कागज़ लेकर कक्षा से बाहर जाइए और हैंड लेंस से सूरज की रोशनी को कागज़ पर केंद्रित कीजिए। थोड़ी देर में कागज़ को छूकर देखिए, क्या महसूस हुआ? जब लेंस में सूर्य का प्रकाश यहाँ देख सकते हैं, आया एक जगह के होंगे, तो हैंड लेंस को वैसे ही कुछ देर तक पकड़े रही। ऐसा करने पर क्या हुआ? इन अवलोकन के आधार पर सोचिए कि जलने से पहले क्या होता है। कोई भी चीज़ जलने से पहले उसे गर्म होता है, फिर जलते हैं। किसी चीज़ को जलने के लिए हमें ऊष्मा या गर्मी की ज़रूरत होती है। किसी चीज़ को जलने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? हमें ऊष्मा या गर्मी की। असल में जब हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो उसका तापमान बढ़ जाता है। जब किसी भी चीज़ को गर्म करते हैं तो उसका गर्मी टेम्परेचर जो है बढ़ जाता है, और जब तापमान किसी निश्चित मान पर पहुंच जाता है तो वह जलने लगती है। यानी जलने का जो तापमान है उसके निश्चित पर पहुंच जाते हैं तो वो क्या करने लग जाता है? जलने लगती है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि माचिस की तीली अपने आप क्यों नहीं जल जाती है? क्या जितनी ही सहजता से कोई कागज़ जल जाता है उतनी ही आसानी से कोई काठ का टुकड़ा भी जल जाएगा? वह न्यूनतम दूरी जिस पर पहुंचने के बाद कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है उस पदार्थ को क्या कहते हैं? ज्वलन पदार्थ। क्या कहेंगे? ज्वलन पदार्थ। जब तक किसी पदार्थ का तापमान इस मान से कम रहेगा वह नहीं जलेगा। अलग अलग पदार्थों का ज्वलन ताप अलग अलग होता है। किसी पदार्थ को जलने के लिए कम तापमान तक गर्म करना पड़ता है और किसी को ज़्यादा तापमान तक गर्म। पदार्थों का ज्वलन ताप उसके प्रकृति पर निर्भर करता है। गर्मियों के मौसम में बहुत
अधिक गर्मी पड़ने पर कुछ स्थान में सूखी घास आग पकड़ लेती है, जिससे पूरा जंगल ही आग की लपेट में आ सकता है, जिसे दावानल कहते हैं। यानी जब गर्मी अधिक होते हैं तो सूखे स्थान जंगल पे आग पकड़ लेते हैं। वह पदार्थ जिसका ज्वलन ताप कम होता है आसानी से आग पकड़ लेता है। कभी कभी माचिस की तीली ऐसी भी स्टोर बर्नर के बगैर आग की जलाई से दूर रहने पर भी आग पकड़ लेता है। क्या आप इसका कारण बता सकते हैं? किसी भी पदार्थ का ज्वलन ताप उस पदार्थ का रासायनिक प्रकृति पर निर्भर करता है। यानी किसी पेट्रोल का ज्वलन ताप केरोसिन के ज्वलन ताप से कम है। इसका पेट्रोल का ज्वलन ताप केरोसिन के ज्वलन ताप से कम है। आप यह जानकर हैरान होंगे कि सफ़ेद फास्फोरस नामक पदार्थ का ज्वलन ताप इतना कम होता है कि वह कमरे के ताप पर ही जल उठता है, इसीलिए उसे हाथ में नहीं छूते और पानी के अंदर रखते हैं। ये तो सफ़ेद फास्फोरस हुआ। लाल फास्फोरस जो हम लोग माचिस का तीली में यूज करते हैं, उसमें कौन सा रहता है? लाल वाला फास्फोरस। जलने के लिए और क्या चाहिए? हम जाने कि जलने की आवश्यकता शर्त है कि पदार्थों को गर्म कर एक निश्चित ताप पर पहुंचना होता है। क्या जलने के लिए कुछ और भी चाहिए? आइए पता करते हैं। आप मेज पर जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर कोई बड़ा सा जार या बोतल रखिए तथा अवलोकन कीजिए कि आप पाएंगे कि मोमबत्ती कुछ देर में बुझ जाती है। यहाँ देख सकते हैं एक सादा गिलास, ऊपर से नीचे मोमबत्ती को जला के रख दिया और ऊपर से सादा गिलास से ढक दिया है। जब तक उसमें ऑक्सीजन रहेगा तब तक वो जलेगा। उसके बाद ये क्या हो जाता है? बुझ जाता है। तो कुछ देर बाद बुझ जाती है। ऐसा क्यों होता है? दूसरी बार जब आप जलती हुई मोमबत्ती को जार से ढकते हैं तो उसकी ज्वलन बुझने की स्थिति में आने लगती है। वह उस जार को हटा लीजिए। आप क्या पाते हैं? आप पाएंगे कि मोमबत्ती ज्वलन पहले की तरह हो गई है। क्या इससे पता नहीं चलता दहन हवा का होना आवश्यकता है? आपने वर्ग 7 में ऑक्सीजन की कहानी जोसेफ स्टेट के द्वारा किए गए प्रयोग को पढ़ा होगा। जब उसका पुनः पढ़ें आप पाएंगे कि मोमबत्ती के जलने में हवा की उपस्थित ऑक्सीजन गैस सहायता होता है। ठीक। उसके बाद क्रियाकलाप 3 देखिए। कागज़ की कटोरी बनाकर पानी गर्म करना। क्या आप यह जानते हैं कि पानी को कागज़ की कटोरी में गर्म किया जा सकता है? इसके लिए कागज़ की कटोरी बना लीजिए तथा उसमें जलती हुई मोमबत्ती के पास ले जाइए। आप देखेंगे कि कागज़ जल जाता है। अब एक और कटोरी बनाइए तथा उसमें पानी भरकर मोमबत्ती से लौ के ऊपर ले जाइए। क्या कागज़ कटोरी में जलने लगती है?